Hello, guys. We are back now with the most important questions related to permutation and combination, which comes in almost all the exams, in all the competitive exams. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस और उनसे पहले लेट अस subscribe to my channel and like the video. So, the first question is the number of ways in which seven girls form a ring. Here seven girls are given and they have to be sit in a ring. So ये चीज़ हमें पता है कि अगर रिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेवन गर्ल्स को अगर बिठाना है तो 7 - 1 हो जाता है ऑलवेज ऑलवेज इन दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर परमोटेशन कि अगर मेरे पास 7 बॉयज़ या गर्ल्स या कुछ भी 7 गिवन है तो -1 फैक्टोरियल आ जाता है उसका आंसर। तो 7 गर्ल्स कितने वेज में बैठ सकती हैं? 6 फैक्टोरियल वेज में, दैट इज इक्वल्स टू 720। 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 720, सो द आर ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Next one, the number of ways in which 7 boys sit in a round table. 7 boys are to be sit in a round table so that the two particular boy may sit together. अभी given क्या है इसमें कि मेरे पास 7 boys given है, ठीक है। तो 7 बॉयज़ को क्या करना है? राउंड टेबल पे बिठाना है सो दैट द टू पर्टिकुलर बॉयज़ में सिट टुगेदर कि अगर वो एक पे बैठेंगी तो मीन्स इसमें क्या होगा कि 7 - 2 कर देंगे, है ना। और 7 - 2 इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल। So that is equals to 5 factorial, and 5 factorial is equals to 5 into 4, that is 120, 3 into 2 into 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 120। बट हेयर द टू पर्टिकुलर बॉयज़ जो थे उनकी प्लेस भी तो इंटरचेंज हो सकती है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल वेज के साथ वो अपनी सीट इंटरचेंज कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू 240। So these are the 240 ways in which 7 boys sit around a round table so that two particular boys may sit together. So the next question is, if 50 different jewels can be set to form a necklace, then the number of ways. Here it is given that 50 different jewels are given and we have to form a necklace. So अभी ये राउंड उसकी एग्जांपल होगी, है ना, कि राउंड परमुटेशंस की एग्जांपल, सर्कुलर परमुटेशन की एग्जांपल। तो इसमें क्या आएगा? 50 - 1, दैट इज इक्वल्स टू 50 - 1, that is equals to 49. So 49 factorial. And why we have divided here by 2? Because because the jewels, अगर ज्वेल्स के केस में देखें ना तो इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मीन्स कोई भी पर्ल ऐसे होंगे जो में इसकी कोई स्टार्टिंग या कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जिस चीज़ का कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट ना हो, मीन्स सेम हो उन परमुटेशंस को, मीन्स जिसका कोई एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं तो बिल्कुल सेम आए, तो उस टाइप में हम क्या करते हैं? 2 के साथ डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? 49 फैक्टोरियल बाई 2। सो आर ऑप्शन इज बी ऑप्शन। Next one, 3 ladies and 3 gents can be seated at a round table so that, अभी given क्या है? 3 ladies and 3 gents, round table so that any 2 and only 2 of the ladies, any 2 means कि we can get any 2 ladies out of 3 ladies, मीन्स कि any 2 मीन्स कोई भी लेडीज़ है ना 3 में से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3C2 मीन्स में चूज़ करनी है। एंड ओनली 2 लेडीज सिट टुगेदर मीन्स कि इसमें आएगा रिमेनिंग लेडी कांट सिट एडजेसेंट टू सेलेक्टेड लेडीज। कि इसमें क्या होगा कि जो रिमेनिंग वाली लेडीज है मीन्स 1, वो कांट सिट एडजेसेंट टू सेलेक्टेड लेडीज, कि वो साथ वाली लेडी के साथ नहीं बैठ सकती जो भी मेरे पास सिलेक्टेड है, जो प्रीवियस में सिलेक्ट की है। विच लीव्स अस विद द ऑप्शन दैट सिलेक्टेड लेडीज आर सराउंडेड बाई जेंट्स, कि जो सिलेक्टेड वाली होंगी वो जेंट्स के अराउंड बैठेंगी। अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, है ना, 3 लेडीज़ थी, 3 जेंट्स थी। अभी मैं कह रही हूँ कि मैंने ये वाली 2 लेडीज़ ले ली, ठीक है, और ये लेडी रह गई। तो ओनली 2 का मतलब क्या है? कि ये वाली लेडी इसके साथ नहीं बैठ सकती, ओनली 2 लेडीज़ ही बैठेंगी। तो मीन्स यहाँ पे लेडी आएगा नहीं, जेंट्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी लेडी नहीं आएगा, यहाँ पे भी जेंट्स आएगा, क्योंकि लेडीज़ के साथ नहीं बैठ सकती, है ना, वो वाली लेडी। तो लेडीज़ के पास ऑप्शन क्या रह गया जो बच गई थी? या तो यहाँ पे आ जाएगी वो, या तो यहाँ पे आएगी, है ना। तो लेडी के पास 2, और पहले मेरे पास क्या था? 3C2 था। उसके बाद
जो ये दो लेडीज़ हैं ये कैसे इंटरचेंज हो सकती हैं, ये 2 फैक्टोरियल के साथ इंटरचेंज हो सकती हैं। और जो जेंट्स है उसके पास ऑप्शन क्या है, उसके पास 3 फैक्टोरियल ऑप्शन हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज़ 72। आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा मेरे पास आंसर 72। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। Next one, the number of ways in which the letters of the word dogmatic can be arranged. अभी वर्ड गिवन क्या है, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक में इन्होंने इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, मीन्स डॉगमेटिक ना कोई वर्ड रिपीट हो रहा है ना, तो कितने वर्ड्स का ये लेटर, कितने लेटर्स का ये वर्ड है, 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल, मीन्स इसका आंसर तो सीधा ही आ जाएगा 8, दैट इज इक्वल्स टू 40320, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, देन 40320 दैट इज 8 फैक्टोरियल। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम। अभी 10 डिफरेंट थिंग्स लेनी है, टेकन 4 एट ए टाइम, उसमें से 4 लेनी है। इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर। अभी ऑलवेज अकर होगी मीन्स 9 बच गई, और ऑलवेज अकर होगी इसमें भी 3 बच गई फिर, है ना। और इन्होंने बोला क्या है कि 4 लेनी है, जो पर्टिकुलर थिंग है वो तो आएगी आएगी ऑलवेज। तो वैसे तो मेरे पास ये बन गया कि 9 में से मैंने 3 सेलेक्ट करनी है, बट जो फोर्थ वाली है, अगर मैं 4 थिंग्स सेलेक्ट कर रही हूँ, है ना, जो फोर्थ वाली है वो या तो यहाँ पे आएगी, ये इस प्लेस पे आएगी, या इस पे आएगी, या इस पे आएगी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 9 8 7 6 फैक्टोरियल। इसको ओपन करोगे तो ये आएगा कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 2016। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, ठीक है, तो दैट इज आर, वी गेट आर ऑप्शन एज B1। The number of permutations of 10 different things taken for it and same question in which one, sorry, but here the condition is changed that the particular thing never occurs। पहले क्या था कि particular thing always occur होगी, अब क्या इसमें particular thing never occurs। तो इसमें क्या करेंगे, particular thing never occur 10 में से सिलेक्ट करनी थी 4, अभी जो पर्टिकुलर थिंग है वो अकर नहीं होगी, मीन्स 9 में से सिलेक्ट करेंगे, कितनी सिलेक्ट करेंगे, 4 ही सिलेक्ट होंगी, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 9876 इज इक्वल्स टू 3024। क्लियर, वी गेट आर आंसर एज ऑप्शन नंबर C। Next question, very easy. That is Mr. X and Mr. Y enters into a railway compartment having 6 vacant seats. Abhi 2 persons are here and they have to enter in a railway compartment with 6 vacant seats. Abhi 6 vacant seats पड़ी हैं, 6 खाली, 5 6। अभी क्या करना है, द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन ऑक्यूपाई द सीट्स। अभी नंबर ऑफ वेज कि जो मैं बोल रही हूँ मिस्टर एक्स आया, उसके पास कितनी प्लेसेस हैं, कितनी ऑप्शंस है, 6 ऑप्शंस है। और जो मिस्टर, अभी सपोज कर रही हूँ कि मैं एक्स ने ये ले ली सीट, तो वाई के पास कितनी रहेगी, 5 रहेगी, दैट इज इक्वल्स टू 30। ऑप्शन इज D1। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ नंबर्स। अभी नंबर्स बताने इसमें कितने होंगे, लाइंग बिटवीन 100 and 1000 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 to 7। अभी आप ये चीज़ बताइए कि 100 और 1000 के बीच में कितने डिजिट वाले नंबर आते हैं, 101 से स्टार्ट होगा, 999 तक जाएगा, है ना। तो अभी अगर ये 999 तक जाएगा तो ये चीज़ बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर्स आएंगे। इसमें आएंगे, पहले मैं ले लूँगी, नंबर्स आर गिवन टू बी 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले के पास कितनी चांसेस हैं, 7, नेक्स्ट के पास 6, उसके बाद 5। सो ठीक है, ये बन सकते हैं सारे अरेंजमेंट्स, क्योंकि ज़ीरो तो है नहीं इसमें, ज़ीरो की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू 210। सो आवर ऑप्शन इज A ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 and 1000 विद द डिजिट्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बट इसमें ट्विस्ट क्या आएगा, ज़ीरो का, कि इन्होंने बोला है 10 and 1000 के बनाने हैं हमने नंबर्स,
10 और 1000 के बीच में। अभी आप ये देखो कि 10 के बाद 11, देन 12, 13, 14, 99, देन 100 भी आएगा, है ना। फिर उसके बाद 101 से लेके 999 तक ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। मीन्स इसमें 2 डिजिट नंबर भी आएंगे और 3 डिजिट नंबर भी आएंगे। सबसे पहले मैं 2 डिजिट नंबर की बात कर रही हूँ, फिर ठीक है, फिर 3 डिजिट की बात करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो हाँ जी, नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 4, 0, 8, 9, ठीक है, ये नंबर्स गिवन है। कितने नंबर्स हैं? 6 नंबर्स आर गिवन। तो सबसे पहले अगर मैं 2 डिजिट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो इसमें ज़ीरो आ सकता है फर्स्ट प्लेस पे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो ये 1 डिजिट नंबर बन जाएगा, यहाँ पे कुछ भी और आएगा। तो ठीक है, हम ये चीज़ देख लेते हैं कि पहले ज़ीरो नहीं आना चाहिए, मीन्स पहले 5 में से कोई भी नंबर आ जाए। अभी ज़ीरो तो आएगा नहीं यहाँ पे, है ना। सपोज करो यहाँ पे 4 आ गया, मतलब एक नंबर आ गया, तो वो दूसरी बार तो जाएगा नहीं। तो कितने ऑप्शंस रह गए यहाँ पे? 2, 3, 0, 8, 9, मीन्स यहाँ पे भी 5 नंबर्स रह गए मेरे पास। तो ये कितना आ जाएगा? 25। अभी सेम केस 3 डिजिट्स पे लगाते हैं कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा, अभी ज़ीरो नहीं आएगा तो 5, फिर ज़ीरो आ सकता है, मीन्स फिर 5। अभी क्या होगा कि 6 में से 2 नंबर तो चले गए, 2 नंबर चले गए, मीन्स कितने रह गए? 4 नंबर्स। सो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 4, 100, दैट इज़, सो 25 प्लस 100 दैट इज़ इक्वल्स टू 125। सो कितने नंबर्स आएंगे 10 और 1000 के बीच में जो इन डिजिट्स से बनेंगे? कितने आएंगे? 125। ऑप्शन इज C1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज़। अभी ग्रुप ऑफ कुछ बॉयज़ का ग्रुप गिवन है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 4 बॉयज़। तो अब मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ कि n नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, ठीक है। तो क्या बोला है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज़, तो n में से मैंने 4 लेके चल रही हूँ अरेंजमेंट, किसके बराबर है? 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज़, NP2, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, 12 इंटू n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, कैंसिल, एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, 12। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 लिख सकते हैं ऐसे, इज इक्वल टू 12 अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स क्या मेरे पास यहाँ पे रह गया? n माइनस 2, n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। अभी बाई ऑप्शन आप देख सकते हैं कि पहले ऑप्शन क्या गिवन है? 10, देन 8, 6। अभी 10 पुट करके देखते हैं यहाँ पे, 10 माइनस 2, 8, 8 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेगा कोई 12 नहीं आता। देन 8, 8 माइनस 2 दैट इज 6, 8 माइनस 3, 5, 6 5 13, 9। Next one 6, 6 minus 2 4, 6 minus 3 3, 4 into 3 12. So our option is 6, that is the number of boys is equals to 6. Next question, हाँ जी, the next question is value of this summation, that is R into RPR is। अब इसको देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? summation R into RPR, RPR इसको खोलना है ना। समेशन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? R1 से लेके 10 तक। तो इसको कैसे करेंगे? अभी इसको खोल लूँगी तो कुछ नहीं बनेगा, आपको ये चीज़ पता है ना। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? समेशन R इज इक्वल्स टू 1 to 10 R इंटू R फैक्टोरियल, इसको ओपन करेंगे RPR को, तो क्या बनेगा? R फैक्टोरियल अपॉन R माइनस R दैट इज 0 फैक्टोरियल एंड इट इज इक्वल्स टू 1, सो इट कम्स आउट टू बी R फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या बनेगा देखो, तो R इंटू R फैक्टोरियल, अभी क्या करना है इसमें? प्लस R फैक्टोरियल माइनस R फैक्टोरियल। अभी इन दोनों में से R फैक्टोरियल कॉमन एंड अंदर क्या बच जाएगा? R+1 दैट इज R फैक्टोरियल। ये खुल गया, ठीक है। R इज इक्वल टू 1 to 10। अभी पहले R की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। अभी 2 पुट करो,
2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, करते करते क्या आएगा 9 फैक्टोरियल 10 माइनस 9 फैक्टोरियल, देन 10 फैक्टोरियल 11 माइनस 10 फैक्टोरियल। अभी देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 को 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। देख सकते हैं आप कि अगर मैं 3 फैक्टोरियल को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो इसको लिख सकते हैं ना 4 का फैक्टोरियल, जैसे r इंटू आर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 को r प्लस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ऐसी ये वाली चीज़ इसमें एप्लीकेबल है। तो अभी अगर ये 3 फैक्टोरियल है तो करते करते कहाँ तक जाएगा 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, सारे कैंसिल हो जाएंगे पीछे, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना। बच के जाएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं हम, 11p11 minus 1. This comes out to be option number B, that is 11p11 minus 1. Clear? I hope this is clear to you. Now come to the 13th question. The total number of a 9-digit number, 9-digit number बनाना है different digit से। तो अभी इन्होंने वर्ड्स ने डिजिट्स ने दिए हुए हैं, है ना। तो डिजिट्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने डिजिट्स हैं, दीज आर 10 डिजिट्स। अभी बनाना क्या है, 9 डिजिट नंबर बनाना है, 9 डिजिट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, 0 आ सकता है फर्स्ट प्लेस पे, नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ गया तो ये 8 डिजिट नंबर बन जाएगा, जबकि बनाना कितना है, 9 डिजिट नंबर बनाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 9 नंबर्स, देन 9 क्योंकि 0 यहाँ पे आ सकता है, देन 8, देन 7 6 5 4 3 2, दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। सी, ऑप्शन सी, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। Next one is the number of ways in which 6 men can be arranged in a row. अभी गिवन क्या है, 6 men को अरेंज करना है रो में, so that the particular 3 men sit together. अभी जो 3 पर्टिकुलर हैं उनको क्या करना है, इकट्ठे बिठाना है। अगर इकट्ठे बिठाना होता है तो क्या होता है इसमें कि मैं उसको 1 ट्रीट कर लूँ। तो देखो 3 है, इनमें से क्या करना है, 3 को पहले तो माइनस कर देंगे, तो 6 माइनस 3 दैट इज़ 3। अभी क्या करना है, जो 3 पर्टिकुलर थे, है ना, तो इसका आंसर एक तो आ जाएगा 6 में से अगर मैं 3 को हटाऊंगी, जो पर्टिकुलर नहीं है वो उनका क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अभी जो ये 3 थे ये क्या होंगे, अभी इनको कंसीडर 1 कर लूँ तो 6 थे, है ना, 3 में से इनको एक कंसीडर करना है तो कितने आ गए 4, तो ये आएंगे इकट्ठे, है ना, मीन्स 4 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। और जो ये 3 थे इनकी भी इंटरचेंज हो सकती है आपस में सीट्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, देर आर 5 स्पीकर्स, स्पीकर्स कितने हैं, ABCD एंड E, मीन्स 5 speakers are given. The number of ways in which A will speak always before B. अभी क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो A है always B से पहले आना चाहिए। तो A अगर A भी मम्मी से साथ में आएंगे, तो इसको 1 ट्रीट कर लें, तो बच कितने गए 4, है ना, 4 फैक्टोरियल तो आ गया, क्योंकि अगर AB को साथ लेके चल रहे हैं तो CD 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल आ गया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, उसके बाद तो कोई कंडीशन ही नहीं है। क्यों कंडीशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, ए विल स्पीक ऑलवेज, तो मैंने तो इनको एक ही लेके चल रही हूँ, कोई प्लेसेस भी ऐसी नहीं होगी कि हाँ जी आगे पीछे करके लेके जाना है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 4 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 24। Now 16th question is, there are 10 trains plying between Calcutta and Delhi. The number of ways in which a person can go from Calcutta to Delhi and return by a different train is. तो 10 trains are given
फ्रॉम अप्लाइंग बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली। तो अभी इन्होंने क्या बोला है कि 10 ट्रेन है ना। तो पर्सन अगर जा रहा है तो उसके पास कितनी चॉइसेस है, 10 चॉइसेस है, किसी भी ट्रेन के साथ जा सकता है। बट आना उसने डिफरेंट ट्रेन के साथ है, तो जो जिसमें गया था उसमें नहीं आना, मीन्स उसके बाद कितनी चॉइसेस रहेगी, 9 चॉइसेस, दैट इज इक्वल्स टू 90, 10 इंटू 9। क्लियर? ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। 17th question. The number of ways in which 8 swords of different sizes can be distributed among 8 persons of different ages. So 8 swords are given and 8 persons of different ages are also given. So that the largest sword always goes to be younger, assuming that each one of them get a sword. अभी क्या कंडीशन लगाई है कि जो लार्जेस्ट वाली स्वैट है वो छोटे के पास गई है, यंगर के पास गई है ना। तो मतलब मीन्स एक स्वैट कम होगी और एक पर्सन कम हो गया। मीन्स अभी क्या था, 7 स्वैट्स बच गई और 7 पर्सन बच गई। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, 4 5 6 7। तो पहले के पास 7 चॉइसेस एंड देन 6 देन 5 देन 4 3 2 1। तो 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5040। हाँ जी। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज। अभी वर्ड गिवन क्या है, मंडे। इसको कैसे अरेंज करना है, सो दैट द वर्ड्स दस फाउंड बिगिन विद एम एंड डू नॉट एंड विद एन। तो अभी क्या करना है, मंडे वर्ड था है ना, एन DAY। मंडे में देखो क्या बोल रहा है कि एम को क्या करना है, फिक्स रखना है, सो दैट द वर्ड फाउंड बिगिन विद एम। एम से ही बिगिन होगा, मीन्स इसको फिक्स रख सकते हैं है ना। एंड डू नॉट एंड विद एन। अभी एन के साथ एंड नहीं होना चाहिए। अगर एन के साथ एंड नहीं होना चाहिए, एम तो कट गया, एन ना यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस आ गई। अभी जो यहाँ पे आ गया, मीन्स यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। सपोज करते हैं हम, यहाँ पे ओ आ गया है ना, तो यहाँ पे भी 4 चॉइसेस हैं, देन 3 देन 2 देन 1। मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 24 इंटू 4, दैट इज इक्वल्स टू 96। अभी कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं इसके, कि हम वर्ड मंडे को कैसे अरेंज कर रहे हैं कि जो एम है उससे स्टार्ट हो और एन से एंड ना हो। एन से एंड ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा, 4 वेज हो जाएंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू 96। Now very few questions are left. Let us finish it fast. The total number of ways in which 6 positive and 4 negative signs can be arranged in a line such that no two negative signs occur together. अभी क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव वाली साइन कितनी है, 6 है, ये नेगेटिव वाली कितनी है, 4 साइंस है। तो कैसे अरेंज करना है कि नो टू नेगेटिव साइंस अकर टुगेदर। अभी जो नेगेटिव वाले हैं वो एक साथ नहीं आएंगे। अभी अगर एक साथ नहीं आएंगे तो मीन्स ये पॉजिटिव के बीच में आएंगे। पहले पॉजिटिव को अरेंज कर लेते हैं, 4 5 6, पॉजिटिव को अरेंज कर लिया। अभी नेगेटिव के पास कितनी सीट्स वेकेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 सीट्स आर वेकेंट फॉर द नेगेटिव साइंस। अभी ये 7 सीट्स हैं, तो मेरे पास टोटल कितने थे नेगेटिव साइंस, 4। प्लेसेस कितनी है, 7। तो मैंने 7 में से 4 प्लेसेस को चूज़ करना है। 7 में से 4 प्लेसेस को चूज़ करना है, क्योंकि अरेंज तो करना नहीं, अगर 4 होती तो उसमें अरेंज करती, बट अभी मैंने क्या करना है, इसमें चूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 7 6 5 अपॉन 3 factorial, that is equals to 35. So our option is option number C. Clear? Now come to the next one. The number of ways in which the letters of the word mobile be arranged so that the consonants always occupy the odd places. अभी given क्या है, word mobile। हाँ जी, mobile word is given। इसमें क्या करना है, जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो ओड प्लेसेस पे आएंगी। कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, ऑलरेडी ओड प्लेसेस पे हैं। वोवल्स कौन से हैं, वो भी ऑड प्लेसेस पे हैं, है ना। तो जो ये कॉन्सोनेंट्स, ये अपनी सीट्स को शफल कर सकते हैं कितने वेज में, 3 फैक्टोरियल में। और ये वाले कॉन्सोनेंट्स भी, ये वोवल्स भी अपनी सीट्स को शफल कर सकते हैं जैसे मर्जी, 3 फैक्टोरियल वेज में। सो दिस कम्स आउट टू बी 6 इंटू 6, दैट इज 36। आवर ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। Last question.
फाइव पर्सन्स आर सिटिंग इन राउंड टेबल इन सच अ वे, फाइव पर्सन्स को राउंड टेबल में सिट करवाना है, दैट द टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन, जो टॉलेस्ट है वो शॉर्टेस्ट के ऑलवेज राइट पे हो। द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स, अभी फाइव पर्सन्स गिवन है, फाइव पर्सन्स में से दो की प्लेसेस तो फिक्स्ड होगी। क्यों फिक्स्ड? इनडायरेक्टली फिक्स होगी क्योंकि इन्होंने टॉलेस्ट की बोला था, और टॉलेस्ट के साथ जो वो है शॉर्टेस्ट पर्सन वो भी ऑलरेडी इनडायरेक्टली फिक्स्ड हो गया है ना। तो फाइव में से अगर मैं टू माइनस करूँ तो थ्री फैक्टोरियल आ जाएगा, थ्री फैक्टोरियल जो रेस्ट बच गए हैं मेरे पास राउंड टेबल में। तो फाइव माइनस टू दैट इज थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू सिक्स। आर ऑप्शन ए इज करेक्ट. So these are the most important questions which comes in almost every competitive exam. So do it your best and please subscribe to my channel and like the video. Thank you.